सर्दियों में आपने गाजर मिर्ची का अचार तो बहुत खाया होगा, पर आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लाई हूँ मूली हरी मिर्च का ऐसा तीखा चटपटा मजेदार अचार, जिसके लिए ना करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार, क्योंकि ये होगा मिनटों में तैयार। इस अचार की सबसे खास बात कि इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में इतना जबरदस्त टेस्टी होगा कि आप इसे पूरा सीजन खाना चाहेंगे। और आप इस अचार को एक बार बना करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो तीखा चटपटा मजेदार मूली हरी मिर्च का चटपटा अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मूली। तो दोस्तों यहाँ मैंने 3 मूली ली है, वजन से कहूँ तो यहाँ हमने 500 ग्राम मूली ली है। अच्छा, यहाँ मैंने मूली के पत्ते निकाल दिए, उसे 2 से 3 बार बढ़िया से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम पील कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूली के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे और अब हम इसका छिलका निकाल देंगे। दोस्तों अपने मूली के पराठे, मूली की सब्जियां, मूली का सलाद तो बहुत खाया होगा, पर एक बार इस तरह से मूली का चटपटा अचार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मूली को अच्छे से पील कर लिया है। तो अब इसे हम कट करेंगे। अब दोस्तों अचार के लिए आप इसे चाहे तो गोल यानी कि राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, पर यहाँ इसे मैं लंबा कट करूंगी। तो इस तरह से हम इसे बीच में से कट करेंगे। इस तरह से बड़े बड़े जितने बड़े और छोटे पीसेस चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे कट कर ले। और अब बीच में से कट करके इस तरह से पतले पतले पीसेस लंबे निकाल लेंगे। इस तरह लंबा कट करने से हमारे अचार में लुकिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो इस तरह से पतले पतले लंबे पीसेस में सारी मूलियों को कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मूली को इस तरह से पतले लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब इन मूली को हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो यहाँ मैं डाली हूँ 1.5 छोटे चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा, हमारी मूली का एक्सेस वाटर रिलीज होगा, जिससे हमारी मूली का अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स और अब ढक्कन लगाकर इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 1 घंटा हो गया है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारी मूली ने सारा एक्सेस वाटर निकाल दिया। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक छलनी और सारी मूली को छलनी के अंदर छान लेंगे, जिससे इसमें जितना भी पानी हो वो नीचे आराम से छन जाए। और सारी मूली को छलनी में डालकर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाए और फिर हमारी मूली अचार बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाए। और ये देखिए, यहाँ हमारी मूली बढ़िया से सूख गई है और ये देखिए सारा पानी नीचे आराम से निकल गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे कॉटन का कपड़ा और इस पे हम सारी मूली को इस तरह से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से बिछा देंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो इस मूली को आप 1 घंटे के लिए धूप में रहने दें, जिससे इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। और अगर धूप नहीं आती है तो आप इस तरह से मूली को एक कॉटन कपड़े पर बिछा करके 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें, जिससे हमारी मूली एकदम बढ़िया से ड्राई हो जाएगी। तो जब तक हमारी मूली ड्राई होती है हम मिर्ची कट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 100 ग्राम मिर्ची। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैंने इस तरह से पतली लंबी वाली मिर्ची ली है, आप यहाँ पतली मोटी कोई सी भी मिर्ची ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्ची के डंठल को निकाल करके अलग कर देंगे। अब यहाँ हमारी मिर्ची लंबी है तो इसे मैं 2 पार्ट में इस तरह से कट करूंगी और अब इसे हम पतला लंबा कट कर लेंगे। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर हमने मूली को लंबा पतला कट किया है, तो यहाँ मिर्ची को भी इस तरह से पतला लंबा ही कट करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिर्ची को भी इस तरह से पतले लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ हम मिर्ची को भी धूप के अंदर आधे घंटे के लिए रखेंगे, जिससे हमारी मिर्ची के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर या नमी नहीं रहे। तो अब मूली के साथ हम मिर्ची को भी आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अब जब तक हमारी मूली और मिर्ची अच्छे से ड्राई होती है, हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच राई, यानी जिसे हम काली सरसों भी कहते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पीली सरसों। दोस्तों अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो आप इस काली सरसों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, यानी आप 3 चम्मच डालें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ से हमारे अचार के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। और अब इसके अंदर जाएगा 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे, जिससे इसकी सारी नमी निकल जाए और ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ मुझे मसालों को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है, तो बस इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं भुनेंगे। इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अब फिर से उसी पैन के अंदर मीडियम फ्लेम पर यहाँ हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। दोस्तों सरसों के तेल में बने अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है, पर अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह कोई नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब इस तेल को हम धुएंदार गर्म करेंगे, जिससे सरसों के तेल में जो भी कड़वापन यानी कि पंजीनेस वो सारी खत्म हो जाए।
और ये देखिए यहाँ हमारा तेल अच्छे से धुएंदार गर्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इधर हमारी मूली को धूप में रखे लगभग 1 घंटा हो गया, ये बढ़िया से ड्राई हो गई है, इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है। और हमारी मिर्ची को भी लगभग आधा घंटा हो गया है, तो इसकी भी सारी नमी निकल गई है। तो अब इस मूली और मिर्च को हम एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और यह हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो यहाँ मैंने सारे मसाले को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और अब इसे हम ढक्कन लगाकर दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे इसका फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं पीसना है, बस कोर्सली ग्राइंड करना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा ही पीसना है। इस तरह से दरदरा पिसा हुआ मसाला अचार में बहुत ही लाजवाब लगता है। इधर हमारा तेल भी हल्का ठंडा हो गया है, तो इस स्टेज पर यहाँ मैं डाली हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। इसी के साथ यहाँ मैं डाली हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बढ़िया कलर देने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है, पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और इसी के साथ यहाँ मैं डाली हूँ आधा छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों की दाल। दोस्तों, सरसों की दाल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर हो तो आप इसे जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर और लुकिंग आएगी। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी को ना भुना जाता है ना पीसा जाता है, इसलिए इसे हम इसी स्टेज पर डालेंगे। और अब हम सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। गरम तेल के अंदर इस तरह मसालों को डालने से मसालों का कच्चापन निकल जाता है, ये बढ़िया से पक जाते हैं। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे भी हम डालेंगे हमारे गाजर मूली के अचार के ऊपर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, नमक हमने जो मूली में डाला था वो सारा पानी में निकल गया है, तो यहाँ आप नमक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। घर के सिंपल मसालों के साथ बहुत ही झटपट से ये तैयार होता है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, यह हमारे मूली हरी मिर्च मसालों में लिपटे हुए क्या जबरदस्त लग रहे हैं। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो दोस्तों, आप चाहे तो इस अचार को अभी खा सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस अचार को ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए साइड में रख दे, जिससे हमारे मूली हरी मिर्च मसालों को अंदर तक बढ़िया से अब्सॉर्ब कर ले और ये खाने के लिए परफेक्टली तैयार हो जाए। लगभग 1 दिन हो गया है, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारे मसाले बढ़िया से फूल गए और मूली और मिर्ची ने मसालों को अंदर तक बढ़िया से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो यह हमारे मूली और मिर्ची का अचार खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से इस मूली हरी मिर्च के अचार को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि आपको इतना पसंद आएगा कि आप सब्जी खाना भूल जाएंगे और हमेशा खाना बस इसी से खाएंगे। और ये लीजिए, यह हमारा सुपर टेस्टी तीखा चटपटा मजेदार मूली हरी मिर्च का अचार है बिल्कुल तैयार। और इस अचार को आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर भर करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और फिर इसे आप चाहे पूरी पराठा चावल चपाती किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।